दिनांक 24 जून 2026 को पाटपुर थाना में एक कांड प्रदर्शित हुए हैं जो गिन्नी ज्वेलर्स की तरफ से कांड प्रदर्शित है। उसमें मुख्य रूप से आरोप है कि इनसे 1 केजी सोने का ईंट के रूप में इनको देना था, बेचने के रूप में इनको आना था अपनी पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक पूर्व में तय किए हुए व्यक्तियों के साथ में, और उनके बदले उनको कैश मिलते। इस आलोक में हम लोगों ने लगातार मल्टीपल जगह रेड किए। रेड करने के क्रम में कुल 3 व्यक्ति जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो मूल रूप से पटना का दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बाकी बिहारी सिंह जो मूल रूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं, जिनका फ्लैट था, जिनके फ्लैट में सौदा हो रहा था, और अमन कुमार जो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जो कि अरेराज अनुमंडल के। राजधानी पटना में एक स्वर्ण व्यापारी को सोना बेचना काफी महंगा पड़ गया है। जी हाँ, क्योंकि स्वर्ण व्यापारी को पहले कस्टमर बन करके ठगों के द्वारा कॉल किया जाता है और कॉल करने के पश्चात उन्हें बताया जाता है कि मैं 1 किलो सोना खरीदने जा रहा हूँ। इसकी लालच में आकर के सोना व्यापारी उसके बनाए हुए कथित जगह पे जाते हैं, उसके फ्लैट पे जाते हैं। और यह फ्लैट कहाँ होता है? पटना के सबसे वीवीआईपी इलाका पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत इसके फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट में जाने के पश्चात वह बताता है कि सारी रुपए जो है लेन देन जो होगी कैश में होगी। तो उस लालच में गिन्नी ज्वेलर्स के जो मालिक हैं वो वहाँ सोना लेकर के पहुँच जाते हैं, और सोना लेकर के पहुँचने के बाद ठगों के द्वारा उनसे जो 1 किलो सोना होता है ले लिया जाता है, यानी कि छीन लिया जाता है, और छीन करके उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि यह घटना 22 तारीख की है और पाटलिपुत्रा थाने में मामला 24 तारीख को दर्ज कराया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल एसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद। पहले जरा आप यह देखें। दिनांक 24 जून 2026 को पाटपुर थाना में एक कांड प्रदर्शित हुए हैं जो गिन्नी ज्वेलर्स की तरफ से कांड प्रदर्शित है। उसमें मुख्य रूप से आरोप है कि इनसे 1 केजी सोने का ईंट के रूप में इनको देना था, बेचने के रूप में इनको आना था अपनी पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक पूर्व में तय किए हुए व्यक्तियों के साथ में, और उनके बदले उनको कैश मिलते। क्योंकि इसलिए ये इस फ्लैट पर आकर के देना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें जो कैश की ट्रांजेक्शन थी, कैश इनको मिलने थे, उसमें जीएसटी की इनके ऊपर बचत थी, और जो रेट वास्तविक बाजार बोर्ड रेट है उससे 1% एक्स्ट्रा इनको मिलना था यहाँ पर। तो कहीं कहीं इसी प्रॉब्लम में आकर के गिन्नी ज्वेलर्स वाले भी अपने सोना को लेकर के यहाँ पर आए थे। जहाँ पर उन्होंने सोना बेचने के लिए आए थे, वहाँ पर खरीदार भी पहुँचे थे, और खरीदार पहुँचने के बाद उन्होंने उनके साथ में तय हुई, और उसके बाद तय होने के क्रम में जैसे उन्होंने सोना दिखाया, सोना प्रतियोगिता को देखा गया। उसके बाद खरीदार जो एनके सिंह अपने आप को कहते थे, साथ में उनके साथी लोग सब तो थे जिनके साथ बात हुई थी, उन्होंने बिना पैसा दिए हुए इनका सोना को लेके चला गया। उसमें हथियार का भी उपयोग होने की बात आई है सामने, और हथियार के बल पर इनकी सोना भी ले लिया है, बिना पैसा दिए चले गए। इसी कारण को लेकर के कांड प्रदर्शित हुई। जानकारी पुलिस को मिलती है 24 तारीख को। यह घटना मूल रूप से 22 तारीख की है, और इस 2 दिन में ये लोग आपस में पंचायती करने की बातें भी आई है। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस इस घटना को गंभीरता से लिया है। बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय और सीपीएस रिमांड की लगातार निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। इस आलोक में हम लोगों ने लगातार मल्टीपल जगह रेड किए। रेड करने के क्रम में कुल 3 व्यक्ति जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, जो मूल रूप से पटना का दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बाकी बिहारी सिंह जो मूल रूप से सीवान जिले के रहने वाले हैं, जिनका फ्लैट था, जिनके फ्लैट में सौदा हो रहा था, और अमन कुमार जो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जो कि अरेराज अनुमंडल के हैं। हालांकि ये स्टूडेंट के रूप में रहने के बाद अपने आप को बताया, क्योंकि इनकम दिनकर गोलंबर के पास इनका आवास जो लॉज के रूप में रहते थे, और एक रियल एस्टेट में भी काम भी करने के बाद बताई गई। तो ये तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने इनकी भूमिका सीधे तौर पर पाई गई है, इनको न्याय में भेजा गया है। शेष अन्य व्यक्ति जो पकड़े गए थे, जिनकी डिटेंशन हुई थी, उनका हम लोगों ने अनुसंधान के कारण सीधे तौर पर अभी तक भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर के हम लोगों ने अनुसंधान आगे की अनुसंधान किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह आई है कि जो हथियारबंद बाद में घोषित थे, तो उसमें एनके सिंह जो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। हालांकि अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली है कि उनका नाम एनके सिंह नहीं, कुछ नाम अन्य है,
और जैसे उनके घर में रेड होती है तो पता चलता है कि उनके ऊपर में कई तरह के लोन है, कर्ज है, और उससे वो बेच-बाच करके वो मुजफ्फरपुर कहीं रह रहे थे, और कहीं-कहीं प्लानिंग का मुख्य भूमिका मुख्य सरगना तो उनके नाम है। तो उसकी गिरफ्तारी अभी तक बाकी है, और इसमें गोल्ड जो भी गया है उस गोल्ड की बरामदगी बाकी है। अभी तक अनट्रेस हैं सभी लोग, जिनका अभी हम लोग लगातार मल्टीपल रेड्स भी कर रहे हैं, कई जगह की छापेमारी की भी जा रही है। गाड़ी जिसका उपयोग किया गया था उस गाड़ी का भी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। इसमें जो बाइक गाड़ी में ऑटो का रिजर्व करके जो लाया गया था, जिसमें अपराधी आए थे घटना को तारीफ करने के लिए, उस ऑटो चालक और ऑटो मालिक का भी हम लोगों ने पहचान किया है, उनकी प्रॉपरली स्टेटमेंट लिया है। उनकी भूमिका नहीं अभी तक कुछ पाई गई, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेकर आगे हम लोग कर रहे हैं। शेष अन्य बिंदु पर हम लोग तकनीकी और मानवीय बिंदु पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट मिलती है हम लोग फिर आगे भी अपडेट करते हैं। तो आपने देखा कि एडिशनल एसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से बताया है कि 24 तारीख को पाटलिपुत्रा थाना में लिखित शिकायत के पश्चात एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। उस एसआईटी टीम के गठन के पश्चात कृष्ण मुरारी प्रसाद उस टीम को लीड कर रहे थे, और आपको बता दें कि उन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें सोना ठगी करने में तकरीबन 8 से 10 लोग थे, और अभी भी पटना पुलिस जो मास्टरमाइंड है उसे तलाशने के लिए लगातार छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी चूक जो हुई है गिन्नी ज्वेलर्स के मालिक से हुई है, वह उन जो ठग होते हैं उनके लालच में आ जाते हैं, और लालच पे पैसे के लालच में आ करके 1 किलो सोना लेकर के उनके फ्लैट पर चले जाते हैं। पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत उनके फ्लैट में चले जाते हैं। फ्लैट पर जब जाते हैं तो 8 से 10 की संख्या में लोग वहां मौजूद होते हैं, और उनकी सोना उनसे छीन लिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है, जिसके पश्चात लिखित शिकायत के पश्चात 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।